उस रात राजमहल में केवल एक बच्ची ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि उसी क्षण भाग्य ने अपनी दिशा बदली थी, क्योंकि राजकुमारी की कोख से जन्मी वह पुत्री ऐसी थी जिसके लिए स्वयं परियां अपने लोक छोड़कर राजमहल तक चलकर आई थीं, ताकि उसे अपनी शक्तियां दे सकें। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब राजाओं के राज्य केवल भूमि पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया करते थे। ऐसे ही एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक भव्य राजमहल था, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश से बातें करती थीं और जिसकी दीवारों में पीढ़ियों की कहानियां कैद थीं। उसी महल में शासन करते थे धर्मप्रिय और न्यायशील महाराज रणविजय सिंह, और उनके साथ राज सिंहासन पर विराजमान थी महारानी सुमित्रा देवी, जिनका जीवन संयम, मर्यादा और करुणा का प्रतीक था। राजा और रानी की एक ही संतान थी, उनकी पुत्री राजकुमारी अन्वेषा। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और अपने राज्य के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखने वाली राजकुमारी थी। बचपन से ही उसमें एक अलग ही तेज था, मानो वह केवल इस संसार की नहीं बल्कि किसी और लोक की भी झलक अपने भीतर समेटे हुए हो। समय बीता और राजकुमारी अन्वेषा का विवाह हुआ। वर्षों बाद वह दिन आया जब पूरे राजमहल में उत्सव और प्रार्थनाओं का वातावरण था, क्योंकि राजकुमारी मां बनने वाली थी। महल की हर दीवार पर दीप जलाए गए थे, मंदिरों में घंटे बज रहे थे और हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह संतान साधारण होगी या कुछ विशेष लेकर आएगी। वह रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, राजमहल के वातावरण में एक अजीब सी शांति फैलने लगी। हवाएं अचानक रुक गईं, दीपक बिना हवा के भी स्थिर जल रहे थे और आकाश में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे, मानो किसी महान घटना के साक्षी बनने वाले हों। आधी रात के समय जब महल की घड़ियों ने 12 बजाए, राजकुमारी अन्वेषा की कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया। लेकिन वह जन्म साधारण नहीं था। जैसे ही उस नवजात बच्ची ने पहली बार रोना किया, पूरा राजमहल स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। दीवारों पर जड़ी नक्काशियां चमक उठीं, खिड़कियों के बाहर आकाश से प्रकाश की धाराएं उतरने लगीं और महल के प्रांगण में एक अलौकिक कंपन महसूस होने लगा। स्वर्गलोक में बैठी रानी परी की दिव्य दृष्टि जागृत हुई। वह देखते ही समझ गई कि यह साधारण संतान नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह वही है जिसे वह कार्य पूरा करने के लिए भेजा गया है, जो हम भी नहीं कर सके। तुरंत 7 अलग अलग परियां स्वर्ग से बिजली की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ीं और राजमहल के कक्ष में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी जादुई छड़ें उठाईं और उस बच्ची को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। जैसे ही वह शक्तियां बच्ची के भीतर समाईं, उसके चारों ओर एक ऐसा तेज फैला जिसे देख दीवारें भी थम गईं। जिस समय राजकुमारी अन्वेषा के महल में स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था, ठीक उसी समय दुनिया के सुदूर कोने में बसे पातालगढ़ के खंडहरों में बिजली कड़क रही थी। वहां की रानी कालिका, जो काले जादू की स्वामिनी थी, उसने भी एक पुत्री को जन्म दिया। उस बच्ची के जन्म लेते ही आसमान से काला खून बरसा और पालने के चारों ओर सांप लिपटने लगे। उसका नाम रखा गया छाया। एक तरफ जहां स्वर्ग उतरा था, वहीं दूसरी ओर नर्क ने अपनी सबसे बड़ी योद्धा को धरती पर भेज दिया था। अब मुकाबला बराबरी का था। समय बीतता गया, दोनों बच्चियां बड़ी होने लगीं, लेकिन उनकी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर था। छाया, अंधकार की शक्ति छाया मात्र 8 साल की उम्र में खूंखार भेड़ियों की सवारी करती थी। उसकी तलवार से काला धुआं निकलता था। वह पलक झपकते ही किसी भी जीवित चीज को पत्थर बना सकती थी। ईशानी, प्रकाश की शक्ति। इसके विपरीत राजकुमारी ईशानी को तलवार चलाने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। एक तरफ है छाया, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में मौत को हथियार बना चुकी है, जिसकी एक पलक पूरी जिंदगी को पत्थर में बदल सकती है। और दूसरी तरफ है राजकुमारी ईशानी, जो प्रकाश की शक्ति होने के बावजूद आज भी तलवार उठाने में संघर्ष कर रही है। दिन में वह कमजोर लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या रात के अंधेरे में उसके भीतर कोई ऐसा राज छुपा है जिससे खुद परियां भी अनजान हैं? क्या परियों ने ईशानी को चुनकर सही किया, या उन्होंने सृष्टि की सबसे बड़ी गलती कर दी? अगर आज युद्ध हो जाए
तो आपके हिसाब से कौन जीतेगी, अंधकार की योद्धा छाया या संघर्ष करती प्रकाश की राजकुमारी ईशानी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी कि पार्ट 2 में किसकी असली शक्ति जागेगी। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 जल्दी आए, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।